हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 3 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका पेज नॉट फाउंड, जिसको हम 404 भी बोलते हैं गाइस, जो कि आपका किसी भी एक वेब एप्लीकेशन के अंदर जब कोई पेज हमें फाउंड नहीं होता है वहां पे एज अ क्लिक करने के बाद में, तो वहां पे हम इस पेज को शो करते हैं गाइस। तो देखेंगे हम किस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर डिटेल में। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं अपने एडिटर पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं डायरेक्टली इसको कि किस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में सेम जो पिछली क्लास में मैंने जितनी चीजें यूज कर रखी थी वही सारी की सारी चीजें मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है और इसी के अंदर हम करके देखेंगे सारी चीजों को। और इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से मिल रहा था अभी तक पिछली क्लास के अंदर, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे हमने बना लिया था आपका होम, अबाउट, सर्विसेज, जो कि क्लिक करके आपका चल भी रहा था। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट, सर्विस पे क्लिक करूं तो सर्विस, और वापस होम पे क्लिक करूं तो आपका होम मिल जाएगा। और बाय डिफॉल्ट में भी हमारा होम पेज ही यहाँ पे शोकेस कर रहा था। मानिए कि आपकी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे यूजर ने रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया यूआरएल के आगे और वो वहां पे पेज अवेलेबल है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप या तो रीडायरेक्ट करवा के होम पेज पे ला सकते हैं, या तो आप एक नया पेज जो कि 404 है हमारा पेज नॉट फाउंड का, वो शोकेस कर सकते हैं वहां पे। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मानिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूं, पेज नॉट फाउंड का बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम कर लेंगे इसकी कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो स्लैश करके आप स्टार लगा देंगे और ये होना चाहिए आपका हमेशा राउटिंग में बॉटम में ही। ओके, पहले आपके जितने भी पेजेस हैं उसकी राउटिंग होनी चाहिए और लास्ट में आपका यहाँ पे 404 जो कि पेज नॉट फाउंड का है राउट, वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, या तो आप कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, या तो बस आपका स्टार के साइन के साथ में। इससे कि क्या होगा, जितनी भी आपकी पूरी एप्लीकेशन है ना, वहां पे कोई भी आपको इसको वर्ड मिलता है जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कंपोनेंट या पेज, वो वहां पे आपका ये पेज वहां पे शो कर देगा। ओके, अब इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, आपका कॉपी पेस्ट निकाल लिया है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं H1 के साथ में आपको करके दिखा रहा हूं। पहले 404 पेज नॉट फाउंड। ओके, मानिए मैंने पहले ये बना लिया आपका, मैंने क्या बनाया, एक राउट लिया, राउट पे मैंने आपका स्लैश और स्टार दिया, जिससे कि अगर जो भी मैं वहां पे यूआरएल में टाइप करूं अगर वो ना हो वहां पे, तो वहां पे हमें क्या दिखना चाहिए, H1 के अंदर 404 पेज नॉट फाउंड हमें विजिबल होना चाहिए एज अ यूआई पार्ट में। तो यहां करते हैं इसको सेव, चलते हैं ब्राउजर में। एंड ब्राउजर में आने के बाद देखेंगे, देखिए हमारे जितने यहाँ पे लिंक्स है ना वो तो वर्किंग है, बट सडनली मानिए यूजर ने यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे मैंने लिख दिया, अभी हमने कॉन्टैक्ट का पेज नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगा ना, तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा आपका 404 पेज नॉट फाउंड। ओके, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। तो किस तरीके से राउट कर रहा है ये आपका, राउटिंग कैसे पकड़ रहा है आपका, कि आपने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि अगर स्लैश स्टार मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे मिलता है जो कि आपने राउट में यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है, तो वहां पे वो क्या करेगा आपका, ये यहाँ पे टेक्स्ट शो करने लगेगा। ओके, पहली चीज आप समझ गए कि किस तरीके से आप केवल एक एलिमेंट शो कर सकते हैं। अब मानिए यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पेज दिखाना है। आपको पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट में हम चलेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आपका पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस। ओके, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लेंगे हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं यहां से कर दूंगा रिमूव और यहाँ पे कुछ चीजें अलग अलग तरीके से लिख लेंगे। मानिए H1 लिख लूंगा मैं 404, ठीक है। H2 कर दूंगा आपका मैं पेज नॉट फाउंड। ओके, ये चीज हो गई आपकी। और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं आपका, कि हम रिटर्न करवाने का मतलब कि यूजर मानिए इस पेज पे आ गया, इस पेज के बाद में वो कहां जाएगा, वो जाएगा होम पेज पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक लगाना होगा कुछ इस तरीके से, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको। और स्लैश पे हमने क्या कर रखा है, आपका होम पेज यहाँ पे शो कर रखा है, और यहां आप लिख सकते हैं रिटर्न टू होम। ओके, कुछ इस तरीके से, ये देखें सिंपल। तो यहां पे मैंने इस चीज को लिख लिया। अब लिखने के बाद में इस कंपोनेंट को कहां कॉल करवाना होगा, हमें यहां पे कॉल करवाना होगा जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा पहले कॉपी और इसी को कर दूंगा कमेंट, ठीक है, कि जिससे कि जब मैं पुश करूं कोड तो ये कोड आपको मिल सके गिटहब पे। और यहां से सबसे पहले मैं कर लूंगा इसको रिमूव, और रिमूव करने के बाद में पेज नॉट फाउंड जो है कंपोनेंट है उसे कॉल करवा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पे कंपोनेंट कॉल हो चुका है। ऊपर दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा आपका होम, अबाउट, नैप बार, सर्विसेज, ये तो ऑलरेडी पहले से था।
आपका पेज नॉट फाउंड यहाँ पे इंपोर्टेड हो चुका है। और ये सब कुछ हो रहा है आपका एक्सटेंशन की हेल्प से। ओके, उम्मीद करता हूं आप सबने भी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे होंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे स्लैश कॉन्टैक्ट अभी भी है, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है 404 पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पे रिटर्न टू होम का भी। ओके, अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दोबारा एक बार दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज, और मानिए कि यूजर ने गलती से आपका क्या करा, आपका कॉन्टैक्ट लिख दिया यहाँ पे यूआरएल में, तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा यूआई देखने को, यहाँ मिलेगा आपका 404 पेज नॉट फाउंड, और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक एंकर टैग, इट मींस की लिंक मिल रहा है आपको रिटर्न टू होम। जैसे ही मैं इस पे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखिए डायरेक्टली उसने मेरे को जंप कर दिया कहां पे, आपके होम पेज के ऊपर। तो देखा आपने गाइस कि कितना सिंपल है आपका। तो जो हम पेज नॉट फाउंड का यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, उसको कैसे स्टाइल करते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं वहां पे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज, वो आपको समझ में आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करके देखें आप। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका डायनेमिक राउट्स एंड पैरम्स के बारे में, कि किस तरीके से हम डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं रिएक्ट राउटर V6 के अंदर। डिटेल में कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।